तो जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ने वाले हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने से पहले हमें जो है पहले किसको समझना पड़ेगा? सब्जेक्ट को। किसको समझना पड़ेगा? सब्जेक्ट को। और किसको समझना पड़ेगा? एक तो सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा और एक वर्ब को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? सब्जेक्ट को और एक वर्ब को समझना पड़ेगा। वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब मतलब क्रिया। ठीक, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, है ना। कर्ता, जैसे कि हम काम कर रहे हैं तो कर्ता कौन हो गया? हम ही हो गए ना। जैसे राम खाता है तो कर्ता कौन हो गया? खाने वाला काम कौन करता है? राम करता है ना। तो कर्ता कौन हो गया? राम। उसी तरह इस जितने यहाँ पे है ना, सब्जेक्ट जो है 2 प्रकार के होते हैं। अब वर्ब जो है 5 प्रकार के होते हैं। वर्ब के कितने प्रकार? 5। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 5, है ना। 5 फॉर्म होता है वर्ब का। और सब्जेक्ट जो है यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। कितने? सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, तो सब्जेक्ट जो है कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार, सिंगुलर और प्लूरल। तो वही चीज़ यहाँ पे समझना है। सब्जेक्ट कितने प्रकार? 2 प्रकार। सब्जेक्ट कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक होगा प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट और एक हो गया प्लूरल। हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं। और एक होगा प्लूरल। हो गया। अब वर्ब जो है, वर्ब कितने? 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म? 5 फॉर्म। पहला वर्ब 1, फिर वर्ब 2, फिर वर्ब 3, फिर वर्ब 4 और लास्ट वर्ब 5। तो है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा हमको? पहले किसको समझना पड़ेगा? सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट को और वर्ब को समझना है। और सब्जेक्ट जो है यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर यहाँ पे बात करें, है ना, सिंगुलर में कौन कौन आएगा? जैसे मैं, क्या है? सिंगुलर है। हम क्या अकेला है ना यहाँ पे? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 3 वचन। इंग्लिश में 2 गो होगा। एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में 2 गो, एक वचन और बहुवचन। और हिंदी में 3 गो। क्या गो होगा? 3 गो। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आया समझ में? तो यहाँ पे जो है एक वचन में मैं है ना, मैं। लेकिन इसमें जो है इंग्लिश में एक वचन तो है आई, लेकिन यूज़ प्लूरल में होता है, इसीलिए आई हो गया बहुवचन, है ना। यू, वी हो गया, दे हो गया। ठीक, ये सब कितने किस में आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट में। ये सब जो है कितने किस में आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट। और सिंगुलर में क्या आएगा? ही, सी, इट, और फिर किसी का नाम आएगा। ठीक, आ गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। समझ में आया ना कि सब्जेक्ट जो है 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन होगा? ही मतलब वह, सी मतलब भी वह, इट मतलब यह, नाम मतलब किसी का नाम, जैसे राम हो गया श्याम। और प्लूरल सब्जेक्ट में कौन आएगा? आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम लोग, और दे मतलब वे लोग। आ गया समझ में? तो सब्जेक्ट 2 प्रकार। उसी तरह वर्ब जो है यह 5 फॉर्म होता है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। वर्ब 1 जो होता है यह प्लूरल, यह क्या होगा? हमेशा प्लूरल होता है। क्या होगा? वर्ब 1 जो है हमेशा प्लूरल होता है ना। वर्ब 1 हमेशा
प्लूरल होता है, और वर्ब 5 जो है वह सिंगुलर होता है। ठीक, क्या होगा? सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे जो है समझना है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हो गया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, है ना, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे जैसे हम बोलेंगे इट मतलब क्या होता है? इट मतलब खाना। ठीक, तो वर्ब 1 जो है यह क्या है? प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे इट हो गया। अब वर्ब 2 जो है वह क्या है? पास्ट को बोलते हैं। जैसे कि हम प्रेजेंट, इसमें वर्ब जो है 2, ये दोनों प्रेजेंट है। वर्ब 1 क्या है? प्रेजेंट है। वर्ब 1 क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जो काम हो रहा है ना, प्रेजेंट। ये भी क्या है? प्रेजेंट है। ये भी क्या है? प्रेजेंट है। वर्ब 1 प्रेजेंट, वर्ब 2 प्रेजेंट। वर्ब 1 प्रेजेंट, वर्ब 2 भी प्रेजेंट। फर्क इतना क्यों है? क्योंकि ई प्लूरल वर्ब है और ई क्या है? सिंगुलर है। प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए उस वर्ब के लास्ट में एस या ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे? एस या ई एस। जैसे कि ई इट है, तो अगर इट को अगर सिंगुलर बनाना है तो हमें क्या जोड़ना है? इसके लास्ट में इट्स करना पड़ेगा, ई ए टी एस, इट्स। तो ई प्लूरल हो गया, ई सिंगुलर हो गया, है ना। यानी सिंगुलर प्लूरल वर्ब को सिंगुलर में बदलने के लिए वर्ब के लास्ट में क्या जुड़ता है? इसमें क्या जुड़ा? इसमें इट था, यहाँ भी तो इट, इसमें लास्ट में सिर्फ क्या जुड़ा? एस जुड़ा ना। तो यह प्लूरल से किस में बन गया? ये सिंगुलर में बन गया, बना ना सिंगुलर में। तो इतना समझने के बाद जो है तब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा, है ना। अगर हम सब्जेक्ट बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया इसमें, और इसके बारे में जब वर्ब बताएंगे तो बाकी सभी वर्ब के बारे में भी बता देंगे, है ना। जब वर्ब पढ़ाएंगे तब जो है वर्ब 2 क्या होता है, वर्ब 3, वर्ब 4, है ना, इसके बारे में भी बता देंगे। तो पहले जो है हमें सिंपल प्रेजेंट समझना है। तो क्या समझे यहाँ पे? देखो, सब्जेक्ट कितने प्रकार? 2 प्रकार होता है ना। कौन कौन? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में कौन आएगा? ही, सी, इट, नेम। प्लूरल में आई, वी, यू, दे हो गया। उसी तरह वर्ब जो है कितने फॉर्म? 5 प्रकार, लेकिन हमें समझना है कितने? 2 को ही समझना है अभी, क्योंकि हमें सिंपल प्रेजेंट है ना, उसका ट्रांसलेशन बनाना है। तो 2 को ही समझो, एक प्लूरल वाला और एक सिंगुलर वाला। अब हम क्या बोलेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे हम बोलें मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं का क्या होगा? आई। अब आई देखो यहाँ पे किस में है? इसमें है कि इसमें है? इसमें है। आई जो है क्या है? प्लूरल है। अब यहाँ मैं आई है ना, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है? प्लूरल वर्ब कौन सा है? सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। तो इसी तरह आई के साथ क्या लगेगा? ई ए टी। हाँ, समझी। तो यह आई हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया इट, मतलब मैं खाता हूँ, हो गया, बन गया, है ना। जैसे हम बोलेंगे वह खाता है, वह खाता है। अब बताओ, वह खाता है तो क्या होगा? वह का क्या होगा? वह का क्या होता है? ही। अब देखो ही जो है किस में है? इसमें है कि इसमें है? इसमें है। तो ई किस में है? सिंगुलर सब्जेक्ट में है ना ही। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है इधर, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई ए टी एस लगेगा, इट्स। आ गया समझ में कि वर्ब जो है लेंगे सिंगुलर, है ना, सॉरी, सब्जेक्ट सिंगुलर लेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। आया समझ में? ठीक, तो इसको लिखो एक बार जल्दी जल्दी। इसके बाद जो है ट्रांसलेशन यहाँ पे बताते हैं। ठीक, इसको लिखने के बाद जो है ट्रांसलेशन बताते हैं। बहुत सारा वर्ब है यहाँ पे, वर्ब 1 को और वर्ब 5 को देखना है। ठीक, अब देखो उसी तरह यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे कि वह जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगला देखो, वह जाता है, क्या होगा? वह जाता है। तो जाना का क्या होता है?
गो है ना, अगर प्लूरल में है, अगर गो है लिखा हुआ, ठीक, अगर प्लूरल में क्या लिखा हुआ है, गो मतलब जाना, तो इधर क्या होगा, सिंगुलर में गोज होगा, क्या होगा, गोज होगा, गो का गोज। तो वह जाता है ना, तो वह का क्या होगा, वह का होता है ही। तो ही किस में है, सिंगुलर की प्लूरल में, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर में है ही। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर लगेगा। तो सिंगुलर में भर्ब गो का क्या होगा, गोज होगा, गो का गोज हो गया। आया समझ में। हम बोलेंगे वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं। अब बताओ वे लोग का क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, वे लोग का क्या हो जाएगा, दे। तो दे किस में है, प्लूरल में, तो वे लोग का क्या होगा, दे हो गया। अब जब दे अगर प्लूरल है तो भर है ना, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो भर भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो भर प्लूरल जाना का क्या होगा, गो होगा। हो गया, आया समझ में। अब बोलेंगे मैं जाता हूँ, क्या होगा, अब यहाँ पे लिखो क्या होगा, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं जाता हूँ, मैं का क्या होगा, मैं का क्या होता है, आई। तो आई मैं का क्या हो गया, आई। आई बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो भर्ब भी कौन वाला होगा, सिंगल, प्लूरल की सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल के साथ प्लूरल, तो क्या होगा, जाता आई गो। आया समझ में। अब जितना भी ट्रांसलेशन है बन जाएगा ना, तो जल्दी जल्दी एक बार जो है बना के दिखाओ, ठीक, जल्दी जल्दी बना के दिखाओ। जैसे यहाँ पे है हम लिखा देते हैं, ठीक, जल्दी जल्दी लिखो। पहला जो है यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखो, 10 गो बना के दिखाना है। जैसे मैं खाता हूँ, क्या हो जाएगा, मैं खाता हूँ, उतार ली है, जल्दी जल्दी बनाओ, मैं खाता हूँ, ठीक। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। अब क्या हो जाएगा तीसरा, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अब कोई टेंशन नहीं है ना, अब बन जाएगा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे मैं खाता हूँ तो मैं क्या होगा, आई, आई किस में है, इसमें है। तो जब आई प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, आई इट। हो गया। मैं खेलता हूँ तो मैं आई, खेलता का प्ले, PLAY है ना, भरवन। मैं पढ़ता हूँ तो क्या होगा, आई के साथ रीड, READ, रीड, है ना। चलो जल्दी जल्दी इस तरह से जितने भी ट्रांसलेशन है बना के दिखा जल्दी।